क्या नाम था, हीरा। 104, एक मिनट के लिए। हेलो, हाँ बोलिए ना मैम। हाँ मैम क्लास है, बोलिए ना मैम। बोलिए बोलिए, दो मिनट बोल लीजिए। ओके ओके। चलिए, अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे। रन करके मत देखना, मैं पहले बता रहा हूँ। चलिए, ओके। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे। हम लोगों ने देखा था उस दिन, स्टैटिक देखा था, इनहेरिटेंस देखा था हमने, सिंगल इनहेरिटेंस। क्लियर हो गया आपको? अभी हम लोग थर्ड देखते हैं यहाँ पे, लिसन ईयर, उसको हम लोग बोलते हैं लिसन ईयर यहाँ पे। इसके बाद हम लोग देखते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसको हम लोग बोलेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। इज इट क्लियर? दैट इज कॉल्ड एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या रहता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, नंबर ऑफ बेस क्लास रहता है, ध्यान दीजिएगा। नंबर ऑफ बेस क्लास रहेंगे आपके, और एक क्या रहेगा, बेस क्लास या सुपर क्लास रहेगा, और एक आपका क्या रहेगा, आपका चाइल्ड क्लास रहेगा। समझ में आ रहा है क्या आपको? यस यस, सर। ओके। Yes, sir. Yes, sir. ध्यान दीजिएगा। क्लास ए रहेगा आपका, ये क्लास बी रहेगा आपका, और ये क्लास सी रहेगा आपका। कितना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताइए। ओके, मल्टीपल इनहेरिटेंस जो रहेगा, दे हैव द नंबर ऑफ सुपर क्लास एंड वन बेस क्लास। इतना क्लियर? नंबर ऑफ सुपर क्लास एंड वन इज कॉल्ड द डिराइव्ड क्लास और न्यू क्लास। इतना क्लियर हुआ क्या आपको, मुझे बताइए। यस, यस सर। ओके। यस सर। बट अभी रूल्स, आपको रूल्स बताता हूँ मैं क्या रहेगा। मल्टीपल इनहेरिटेंस में रूल्स क्या रहता है, देखिए। एक क्लास ए है, दूसरा क्लास बी है, ये तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में नंबर ऑफ क्लासेस सुपर क्लासेस रहते हैं, और एक आपका क्या रहता है, डिराइव्ड क्लास रहता है। दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड द मल्टीपल इनहेरिटेंस। बट एक क्वेश्चन मुझे पूछा जाता है, सेल्फोर्स के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस अपन कॉल नहीं कर सकते या यूज़ नहीं कर सकते हम लोग। ओके, क्यों सर? एक, हाँ अभी देखते हैं अपन, वाई द मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट यूज इन ए सेल्फोर्स और इन ए जावा। मल्टीपल इनहेरिटेंस सेल्फोर्स के अंदर क्यों यूज़ नहीं कर सकते, जावा के अंदर क्यों यूज़ नहीं कर सकते, इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ओके, अभी हमारे पास एक क्लास है, सिंपल एक क्लास है, कोई भी एक क्लास ले लेते हैं, क्लास ए नाम का है। समझ में आ रहा है ना कि बनाने की ज़रूरत है आपको? यस, मैं आपको कुछ अभी आज एक पेज पे असाइनमेंट दूंगा और बोलूँगा मल्टीपल इनहेरिटेंस बनाओ, और एक हाथ से लिख के देखना आप लोगों के, कहीं कॉपी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये रन नहीं होंगे। तो ये आपका एक क्लास रहेगा, एक क्लास रहेगा, इसके अंदर एक आधा वेरिएबल और एक दे दूंगा मैं आप लोगों को। एक क्लास ए है आपका, ये आपका सुपर क्लास है ना, नॉर्मल लिखते हैं। बाद में एक दूसरा क्लास है, ये भी आपका कौन सा है, कौन सा है रे बाबा, सुपर क्लास ही है ना ये। Yes. ओके, यस ये Super भी यूज़ करेंगे हम लोग। class. ओके, मैं आपको इसको बताता हूँ। अब ये देखिए, ये आपका क्लास सी है, ये क्लास की क्या है, सब क्लास है, और इसको दोनों भी क्लास ज्वाइन है ना। यस और नो, क्लियर हो गया आपको? तो बाय रूल से Yes. इसको अपन ऐसे लिखेंगे, क्लास Yes, sir. सी एक्सटेंड ई एक्सटेंड ए कॉमा एक्सटेंड बी।
यस और नो बताइए मुझे। और ये क्लास ऐसे लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि देखिए ये ज्वाइन करने का काम कौन करता है, एक्सटेंड। तो ये क्लास सी एक्सटेंड ए मतलब ये इसके साथ ज्वाइंट है। क्लियर हुआ क्या आपको? Yes, और sir. Yes, sir. ये जो है क्लास सी एक्सटेंड भी मतलब ये इसके साथ ज्वाइंट रहेगा आपका। क्लियर हो गया आपको? इतना क्लियर हो गया आपको? तो यहाँ पे एज्यूम करते हैं एक फंक्शन लिखते हैं हम लोग एक्स वाई जेड नाम का, एक्स वाई जेड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन। ओके, ये एक फंक्शन देखते हैं हम लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पी क्यू आर आर, ये फंक्शन देखते हैं हम लोग। और यहाँ पे एक फंक्शन देते हैं ए बी सी नाम का, ए बी सी नाम का। इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताओ? Yes, sir. यस सर। ये हो गया आपका, क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? अब मुझे देखिए कॉल करना है, तो कॉल हमेशा किसका ऑब्जेक्ट बनाते हो बताओ अगर मुझे, किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे? अरे ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे? डिराइव्ड क्लास का। डिराइव्ड क्लास का Derived बनाएंगे, class. सी। डिराइव्ड क्लास सी। सी क्लास का नाम सीच है ना, ओके, इसका हम C1 लिख लेते हैं। C1 ये ऑब्जेक्ट है, बाद में न्यू, कंफ्यूज मत होना। क्लियर हो गया क्या आपको? बताओ। यस, Yes, sir. एनी डाउट? जस्ट टेल मी। अब मुझे क्या करना है, इस क्लास का, देखो मुझे क्या करना है, इस क्लास का डेटा कॉल करना है, क्लास ए का मतलब फंक्शन कॉल करना है। तो मैं कैसे लिखूंगा यहाँ पे बताओ, यहाँ पे बताइए मुझे कैसे लिखेंगे? C1 C1 dot एक्स वाई जेड। XYZ. इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताओ? यस, अरे हो कि नहीं? Yes, यस सर। बाद में बी क्लास का डेटा कॉल करना है तो कैसे कॉल करूँगा? C1 C1 dot PQ. C1 डॉट पी क्यू आर। इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताइए? ओके, उसके बाद मुझे सी के क्लास का डेटा कॉल करना है तो कैसे कॉल करूँगा, कैसे कॉल करूँगा? C1 C dot dot C1 dot dot A B. ए बी सी। इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताइए? यस, ओके। Yes, sir. बट अभी रूल्स देखिए क्या बोलता है। तो ये ऐसा बाय रूल से लिखा जाता है, लेकिन सेल्फोर्स के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस इज पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। व्हाई द मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट यूज इन अ क्या पे, इन अ सेल्फोर्स। ओके, क्यों रहता है? क्योंकि देखो एक सब क्लास को सिर्फ एक ही एक्सटेंड नाम की कीवर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग। एक सब क्लास को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही एक्सटेंड नाम की कीवर्ड यूज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक सब क्लास को एक ही एक्सटेंड नाम की कीवर्ड यूज कर सकते हैं। इसलिए ध्यान दीजिएगा, इसलिए हम लोग एक सब क्लास को दो सुपर क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है क्या आपको? एक सब क्लास को एक ही एक्सटेंड कीवर्ड यूज करेंगे तो एक सब क्लास इसको ज्वाइन करेगा या इसको ज्वाइन करेगा, दोनों को ज्वाइन नहीं कर सकता। So that's why multiple inheritance is not possible in a cell force. समझ में आ गया क्या आपको? बताओ। Yes, sir. अरे क्लियर हुआ क्या आपको? Yes, sir. बताइए। Yes, Okay, sir. why the multiple inheritance is not Yes, sir. possible in the cell force? Because one subclass only use a one extend keyword. एक सब क्लास एक ही एक्सटेंड कीवर्ड यूज कर सकता है, इसलिए एक सब क्लास एक एक्सटेंड कीवर्ड से एक ही सुपर क्लास को ज्वाइन कर सकता है। और मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या बोलता है, एक साथ ये दो नहीं रहते, नंबर ऑफ सब क्लास, नंबर ऑफ सुपर क्लास कैन बी ज्वाइन, या दो ही दिए, 3 4 5 6 से ज्वाइन कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्लियर हुआ क्या आपको? ओके, बट सेल्फोर्स में बोला जाता है भाई कि एक सब क्लास एक ही एक्सटेंड कीवर्ड यूज कर सकता है, मतलब एक सब क्लास एक ही सुपर क्लास को ज्वाइन कर सकता है। इसका मतलब एक सब क्लास एक ही सुपर क्लास को ज्वाइन करने के कारण मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसके मल्टीपल इनहेरिटेंस में एक से ज़्यादा मतलब 2 3 4 5 सुपर क्लास ज्वाइन किया जाता है, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस इसलिए पॉसिबल नहीं है सेल्फोर्स के अंदर। क्लियर हुआ कि आपको? मुझे बताइए। यस, एनी डाउट? नो सर। चलिए No, sir. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। हायरार्चिकल या हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। हायरार्चिकल इनहेरिटेंस में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, एक सुपर क्लास रहेगा आपका, एक सुपर क्लास रहेगा और नंबर ऑफ क्या रहेंगे आपके, नंबर ऑफ बेस क्लास रहता है, नंबर ऑफ सॉरी एक
तो एक सुपर क्लास रहेगा और नंबर ऑफ डिराइव्ड क्लास रहेंगे। समझ में आ रहा है को? इज इट क्लियर? ये क्लास ए रहेगा आपका और ये क्लास बी सी डी रहेगा। तो मुझे इसको कैसे कॉल करना पड़ेगा? एज्यूम करो वन, ऐसा तो नहीं हो रहा ना, मैं फास्ट तो नहीं जा रहा ना। एक क्लास ए है आपका, तो मैं एक सिंपल कैसे बना दूंगा इसको बताओ। कभी सेल्फोर्स में मैंने आज तक देखा है, कहीं भी यूज नहीं हुआ। नोट करो, क्लास ए दिया हुआ है, ओके। इसको ऐसे लिखेंगे और इसके अंदर एक फंक्शन यूज कर लेंगे, एक्स वाई जेड, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन, ये फंक्शन यूज कर दिया। बाद में ये क्लास बी है, एज्यूम करो, तो उसको कैसे लिखेंगे हम लोग बताइए? क्लास बी एक्सटेंड क्लास एक्सटेंड क्लास सी, क्लास ए, ओके। यहाँ पे अपन इसको ऐसे यूज करेंगे, पी क्यू आर फंक्शन यूज करेंगे, चलेगा? ओके, ये क्लास खत्म हो गया। बाद में ये क्लास सी है, एज्यूम करते हैं हम लोग, तो क्लास सी एक्सटेंड करना पड़ेगा ना, एक्सटेंड क्लास ए। समझ में आ गया ना आपको क्या कर रहा हूँ? तो अब मेरे ख्याल से इनहेरिटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा, कि तो किसी ने क्वेश्चन पूछा क्या है आपको ए बी सी, तो क्लियर हो जाएगा आपको, ओके। यस और सर। बाद में एक क्लास डी रहेगा आपका, ये वाला क्लास डी समझ लो, ओके। क्लास डी मतलब हायरार्चिकल इनहेरिटेंस में एक सुपर क्लास रहता है और नंबर ऑफ सब क्लास रहते हैं। कहने का मतलब एक्सटेंड, यहाँ पे ए दे देंगे और यहाँ पे अपन दे देते हैं यहाँ पे। क्लियर हो गया क्या आपको? बताओ। अब मुझे कॉल करना है, तो ये मेथड को मैं कितने तरीके से कॉल कर सकता हूँ? इसके थ्रू भी कॉल कर सकता हूँ, इसके थ्रू भी कॉल कर सकता हूँ, इसके थ्रू भी कॉल कर सकता हूँ क्या? और इसमें ऑब्जेक्ट कितने बनेंगे बताओ बरो मुझे? तीन बनेंगे ना। ये पप्पा है, पप्पा की 100 एकड़ जमीन है, तो ये तीनों को मिलेंगी ना, तो तीनों भी हकदार रहेगा ना, तो तीन ऑब्जेक्ट बनेंगे यहाँ पे। समझ में आ गया? क्लास क्या बनेंगे? B1 इक्वल्स टू न्यू B। क्लियर हो गया क्या? ये बन गया मेरा, ये सर नो। इसके थ्रू अपन क्या करेंगे? B1 डॉट XYZ कॉमा B1 डॉट क्या करेंगे? PQR कॉल करेंगे। QR अब समझ में आ गया क्या आपको? यस। बाद में C1 इक्वल्स टू न्यू C, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन, इसको कॉल करना है तो C1 डॉट, तो XYZ को इसके थ्रू भी ये कॉल कर सकते हैं ना। समझ में आ रहा है क्या? पापा की प्रॉपर्टी इसको भी मिलेंगी, इसको भी मिलेंगी और इसको भी मिलेंगी ना। यस और नो? ओके। तो ये फंक्शन को सुपर का तीन लोग कॉल कर सकते हैं, सेमीकोलन। क्लियर हो गया? C1 डॉट यहाँ पे कौन सा है? ABC नहीं ना, यहाँ पे C में भी ABC है। अब इतना क्लियर हो गया आपको? वैसे ही मुझे इसका भी बनाना पड़ेगा, D1 इज इक्वल टू न्यू D1 D और बाद में D1 डॉट XYZ। अब समझ में आ गया? हायरार्चिकल इनहेरिटेंस क्लियर हो गया कि आपको? मुझे बताओ। तो हायरार्चिकल इनहेरिटेंस अपन बना सकते हैं क्या सेल्फोर्स के अंदर? बना सकते हैं ना भाई? एक सबको एक एक्सटेंड लगाना पड़ता है, तो हमने देखो ना सबको एक ही एक्सटेंड लगाया है ना, सुपर को तीनों को ज्वाइन किया, लेकिन एक ही एक्सटेंड लगाया ना, कर सकते हैं हम लोग। क्लियर हो गया आपको? चलिए नेक्स्ट रहेगा आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस, चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग हाइब्रिड इनहेरिटेंस। यहाँ पे देखिए क्या होता है, तो ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान दो। ओके,
देखिए मैं सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ओके, ये मेरा हाइब्रिड इनहेरिटेंस है। अब एज्यूम करो बरा, हम लोग सिर्फ इसको देखता हूँ, मैं बता रहा हूँ। देखो ये दोनों को देखेंगे, एज्यूम करते हैं कि ये दोनों है ही नहीं अपने पास, तो ये क्या आंसर हो गया मुझे बताओ बरा। प्रगति कितने ले जाती हो? सिंपल ये मेरा कौन सा हो गया? सिंगल इनहेरिटेंस सिंगल इनहेरिटेंस हो गया ना आपका? यस, क्लियर हो गया आपको? हाँ, सिंगल सिंगल। भाई मैंने क्या किया, एक सुपर है और एक सब है, बाकी वाले भूल जाओ आप लोग। ओके, ये सिंगल इनहेरिटेंस रहेगा ना, मैं बता रहा हूँ। इसके अंदर ये जो रहेगा आपका, एज्यूम करो, इसको देखते हैं हम लोग। ये क्या रहेगा आपका? हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। Hierarchical. क्लियर हो गया आपको? यस, मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको। इट इज अ कॉम्बिनेशन, सो दैट इज कॉल्ड एज, ये क्या रहेगा आपका? Multiple. ये भी मल्टीपल इनहेरिटेंस रहेगा ना, मल्टीपल इनहेरिटेंस रहेगा आपका। और ये देखिए, ये तीन देखो, सिर्फ ये तीनों को देखो, एज्यूम करो। ये एरो भूल जाओ, ये वाला भूल जाओ, ये वाला भूल जाओ और ये वाला भूल जाओ, इसको ऐसे देखो। तो ये क्या हो गया? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया ना आपका। Multi-level. हाइब्रिड मतलब Multi-level. दिस इज कॉल्ड एज अ मिक्स इनहेरिटेंस, that is the combination of all inheritance, that is called as, this is called as a mixed inheritance और hybrid inheritance। क्लियर हो गया कि आपको? मुझे बताइए। ओके, Yes, sir. चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पॉलीमॉर्फिज्म। इतना ही पूछा जाता है। हाँ, पहले बता रहा हूँ, कोई प्रोग्राम रन करने के लिए। व्हाट इज मीन बाय द पॉलीमॉर्फिज्म? ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है ना, वो आपका इटैलिक वर्ड है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब इटैलिक वर्ड होता है। पॉली मतलब क्या होता है? मेनी। पॉली का मतलब होता है मेनी, और मॉर्फिज्म का मतलब होता है Forms. ओके, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब सेम नेम एंड मल्टीपल ऑपरेशन। समझ में आ रहा है आपको? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है सेम नेम एंड मल्टीपल ऑपरेशन, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज अ पॉलीमॉर्फिज्म। समझ में आ रहा है क्या? मुझे बताओ। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ये पूछा जाता है। इज इट क्लियर? ये पॉलीमॉर्फिज्म अपन बाद में देखेंगे, उसके पहले हम लोग दूसरे टॉपिक्स देखते हैं, मतलब वो इजी हो जाएगा। ये कल मैं समझा के दूंगा आप लोगों को। ओके, ध्यान दीजिएगा। अपन बाद में देखते हैं टॉपिक को, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, कल अपन वो करवा लेते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म हो जाएगा आपका। इज इट क्लियर? आज अपने टॉपिक कवर हो जाएंगे, और सैटरडे के दिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट दे दूंगा। वो मल्टी थ्रेडिंग्स, थ्रेड्स क्या होता है, कलेक्शंस क्या होता है, ये मैं पूछूंगा। यही रहता है ऊप्स कंसेप्ट। ये इंटरव्यूज में बहुत बार पूछे जाते हैं, हर वक्त पूछे जाते हैं। यही क्वेश्चन पूछेंगे और कुछ नहीं पूछेंगे आप लोगों को, ये मेरा दावा है। उसके बाद मंडे से अपन देखेंगे, हम लोग एक्चुअल कोडिंग देखेंगे। ओके, और वो सेल्सफोर्स की कोडिंग देखेंगे हम लोग, और उसमें जाएंगे अपन एरे का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। ये कौन है? मित मिश्रा, कोई भी ज्वाइन होता है। कल से मैं एक क्लासरूम बनाऊंगा यहाँ पे, और क्लासरूम में वही लोग आएंगे जितने काम के हैं। चलिए अभी अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एज अ, प्लीज, दैट इज कॉल्ड एज अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ओके, तो अभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के रूल्स में बता देता हूँ आप लोगों को क्या रहेंगे। ओके, एक एक रूल्स देखेंगे, उसके पहले आपको मैं डायग्राम ड्रॉ के बता देता हूँ। ओके, एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो रहेगा ना, ध्यान दीजिएगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो रहता है, जिस क्लास के आगे अपन एब्स्ट्रैक्ट नाम का कीवर्ड लगा देंगे, उस क्लास को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ध्यान दो रे। ओके, मेरे पास रेडीमेड दिया हुआ है यहाँ पे। वेट अ मिनट, चलिए जितना होता है उतना देख लेते हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ डायग्राम है, मतलब उसको इजी वे से आपको मैंने समझा रहता है, उसका टाइम वेस्ट हो गया रहता है। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट। चलिए
एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से लेके जाऊंगा, इसकी कोडिंग यहाँ पे लिखूंगा और वर्किंग यहाँ पे दूंगा। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब मैं बता देता हूँ आपको। एब्स्ट्रैक्ट क्लास मतलब क्या होता है, जिस क्लास की, ये क्लास है मेरा, क्लास हम लोग दे देते हैं स्टूडेंट नाम का, ये क्लास दे देते स्टूडेंट नाम का। ध्यान दो रे, ये मेरा क्लास है, एंटर करते हैं, ये मेरा क्लास है, ध्यान दो, क्लास है मेरा, ये मेरा क्लास है। ओके, तो जिस क्लास के आगे मैं एब्स्ट्रैक्ट नाम का कीवर्ड लगा देता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट नाम का, जिस क्लास के आगे मैं एब्स्ट्रैक्ट नाम का कीवर्ड लगा देता हूँ, उस क्लास को मैं क्या बोलता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलता हूँ। क्लियर हो गया क्या आपको, मुझे बताओ। ओके, अरे समझ में आया क्या, यस और नो बोलो ना मुझे। यस सर। ओके, जिस क्लास के आगे अपन एब्स्ट्रैक्ट नाम का कीवर्ड लगा देते हैं तो उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलते हैं। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे। अब एब्स्ट्रैक्ट के रूल्स बताता हूँ। ओके, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ यहाँ पे, ध्यान दो। पहला रूल, ओके, कीवर्ड क्या करूँगा, एब्स्ट्रैक्ट। ओके, जिस क्लास के आगे एब्स्ट्रैक्ट नाम का कीवर्ड लगा देते हैं उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं हम लोग। क्लियर हो गया आपको। दूसरा रूल यहाँ पे देखिए, रूल्स देखिए यहाँ पे, यही तय इंटरव्यू में यही पूछा जाता है। ओके, नेवर, आप अपने तरीके से लिखना ही है, नेवर क्रिएट ए ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। यहाँ पे देखिए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट कभी बनाते नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। रूल क्या रहता है, कोई भी क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। यस और नो, जस्ट टेल मी। यस Yes, sir. यस और नो, जस्ट टेल मी व्हाट इज मीन बाय द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, ऐसा क्लास कि जिस क्लास के आगे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाम का कीवर्ड लगा देते हैं उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलते हैं। क्लियर हो गया आपका। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो रहता है ना, उसका कभी ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई भी क्लास का डेफिनेशन क्या, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लास क्रिएट ओनली वंस, क्लास नेवर रन। तो क्लास को रन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बताओ बरा, मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन जिस क्लास के आगे अपन एक्सट्रैक्ट नाम का कीवर्ड लगा देते हैं उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है आपको। अब ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं तो ये क्लास का मेरा यूज ही नहीं है ना, इसलिए हम लोग याद रखिएगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमेशा हम लोग इनहेरिटेंस में ही यूज़ करते हैं हम लोग। क्लियर हो गया आपको। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कभी सिंगल क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ नहीं करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऑलवेज यूज इन ए इनहेरिटेंस। क्लियर हो गया आपको। एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमेशा अपन किस में यूज़ करते हैं, इनहेरिटेंस के अंदर ही यूज़ करते हैं। समझ में आ रहा है आपको। एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम लोग हमेशा इनहेरिटेंस में यूज़ करते हैं, और वो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास अपन कहाँ पे लिखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऑलवेज सुपर क्लास रिटर्न एज ए सुपर क्लास। समझ में आ रहा है क्या आपको। ओके, तो देखिए पहला रूल, जिस क्लास के आगे अपन एब्स्ट्रैक्ट नाम का कीवर्ड लगा देते हैं उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं है, इसलिए इसको इंडिविजुअल क्लास बना ही नहीं सकते हम लोग। समझ में आ रहा है आपको। जैसे मैंने एग्जाम्पल तौर पे दे दिया, तो उसको अपन बना ही नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते बताओ बड़ा मुझे। ओके, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा, इसलिए हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हमेशा इनहेरिटेंस में ही लिखा जाता है। और इनहेरिटेंस में भी लिखते वक्त अपन क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमेशा सुपर लेवल पे ही रहता है, और सब में आपका कौन सा रहेगा, क्लास। सब में कौन सा रहेगा आपका, सब क्लास रहेगा आपका। ओके, क्लास हम लोग एक नाम दे देते हैं यहाँ पे, कॉलेज एक्सटेंड, ओके, एक्सटेंड स्टूडेंट।
क्लियर हुआ कि आपको, मुझे बताओ। तो कभी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमेशा सुपर क्लास में ही लिखते हैं। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताओ। यस, एनी डाउट? अब यहाँ पे देखिए, Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट देखिए हम लोग, क्यों कौन सा पॉइंट है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। 4th पॉइंट। ओके, यहाँ पे देखिए, एब्स्ट्रैक्ट जो क्लास होता है ना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ध्यान दो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जिस क्लास के आगे एब्स्ट्रैक्ट लगाते हैं उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास इसके कारण इंडिविजुअल यूज़ नहीं करते। एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमेशा इनहेरिटेंस में यूज़ किया जाता है, और वो हमेशा सुपर पोजिशन पर रखा जाता है, और यहाँ पे रखा जाता है उसका सब क्लास। अभी हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ध्यान दीजिएगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड और फंक्शन। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट मेथड और फंक्शन, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। ओके, जिस फंक्शन के आगे एक आधा फंक्शन है XYZ नाम का, ये फंक्शन है मेरा। अब समझ में आ रहा है ना, फंक्शन में मैं लिख कर नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ आपको स्केलेटन बता रहा हूँ। ये क्लियर हो रहा है क्या? नहीं तो बोलेंगे सर फंक्शन क्या होता है, ये समझ में आया क्या आपको, बताओ। नहीं तो मैं बस लिखते जाऊँगा, तुमको तकलीफ जाएंगी। समझ में आ रहा है क्या आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड और फंक्शन, तो जिस फंक्शन के आगे एब्स्ट्रैक्ट नाम का कीवर्ड लगाया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाम का कीवर्ड लगाया जाता है, उस वेरिएबल को, उस क्लास को हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ज़्यादा का लग गया। ओके, जिस मेथड के आगे एब्स्ट्रैक्ट नाम का कीवर्ड लगा देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। ओके, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर अपन कुछ भी नहीं लिखते हैं। समझ में आ रहा है कि आपको, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बॉडी नहीं रहती है। क्लियर हुआ क्या आपको मैं क्या बोल रहा था? ओके, Yes, sir. समझ में आ रहा है क्या? एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बॉडी नहीं रहती है, सेमीकोलन, ये रहता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो जिस मेथड के आगे अपन एब्स्ट्रैक्ट नाम का कीवर्ड लिखा देते हैं, तो उस मेथड को हम लोग या उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बोलते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन का रूल क्या होता है? तो जिस फंक्शन के आगे मैं एब्स्ट्रैक्ट नाम का कीवर्ड लगा देता हूँ उसको एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बोला जाता है, और एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन को बॉडी नहीं रहती है। समझ में आ रहा है क्या आपको? यस। और इस Yes, sir. वेरिएबल को, हाँ यस, इस फंक्शन को हम लोग सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही लिख सकते हैं। समझ में आ गया कि आपको, मुझे बताइए। यस, क्लियर हो गया आपको? तो Yes, क्लियर हो sir. गया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का रूल समझ में आ गया क्या, बताओ मुझे। जिस क्लास के आगे अपन एब्स्ट्रैक्ट नाम का कीवर्ड लगा देते हैं उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास में बोलते हैं। जिस वेरिएबल क्या है, जिस क्लास के आगे अपन एब्स्ट्रैक्ट नाम का कीवर्ड लगा देते हैं उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनता, इसलिए उसको इंडिविजुअल क्लास कभी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ओके, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमेशा इनहेरिटेंस में यूज़ किया जाता है, वो भी सुपर पोजिशन में यूज़ किया जाता है, और उसके थ्रू हम लोग सब पोजिशन में अपन डिराइव्ड क्लास लिखते हैं। इतना क्लियर हुआ क्या, आप मुझे बताइए। और उसके बाद मैंने Yes, बताया sir. था कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड और फंक्शन, जिस फंक्शन के आगे एब्स्ट्रैक्ट नाम का कीवर्ड लगा देते हैं तो उस फंक्शन को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बोला जाता है। और एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन कैसे रहता है? एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन मतलब जिसको बॉडी नहीं रहती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, Method, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन या एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोला जाता है। क्लियर हो गया आपको? यस और नो? इतना क्लियर हो गया Yes, sir. आपको? Yes. जैसे अभी एग्जांपल तौर पे Yes, sir. देखिए, ये देखिए, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ओके, ये फंक्शन है मेरा void PQPRT, ये मेरा फंक्शन है, एज्यूम करते हैं हम लोग, और ये मेरा फंक्शन है। इतना क्लियर हो गया आपको? ओके, और यहाँ पे अपन कुछ लिख रहे हैं, system डॉट debug, और यहाँ पे कुछ लिख लेंगे हम लोग। इतना क्लियर हो गया कि आपको, मुझे बताओ। यस, ओके। तो ये इसको हम लोग नॉर्मल फंक्शन बोलते हैं। ध्यान देना, क्योंकि ऐसा फंक्शन जिसको बॉडी रहती है
उसको अपन नॉर्मल फंक्शन बोलते हैं। लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, ओके, और यहाँ पे मैं सेमी कॉलम देता हूँ। तो ऐसा फंक्शन जिसको बॉडी नहीं रहती है वो डिफ़ॉल्टली कौन सा फंक्शन रहता है, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। उसके आगे एब्स्ट्रैक्ट लिखो या मत लिखो, जिस फंक्शन को बॉडी नहीं रहती है उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया आपको? क्लियर हो गया आपको? ओके, देखो जिस फंक्शन के आगे एब्स्ट्रैक्ट नाम का कीवर्ड लगा देते तो वो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बन ही जाता है, और एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन को बॉडी नहीं रहती है, लिखोगे तो भी एरर दे देगा। लेकिन अभी ये तो मेरा नॉर्मल फंक्शन था ना, और उसको पहले बॉडी थी तो वो नॉर्मल फंक्शन था, लेकिन मैंने उसकी बॉडी हटा दी तो ये भी ऑटोमेटिकली मेरा क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन ही बनेगा। तो समझ में आ रहा है कि आपको? तो मैं ऐसे भी लिखूंगा तो भी ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन ही रहेगा। ये भी मेरा क्या रहेगा, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन रहेगा। इसको बॉडी नहीं है ना, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अपन जो भी फंक्शन लिखते हैं वो मेरे एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन ही रहते हैं, जिसको बॉडी नहीं रहती है। क्लियर हो गया कि आपको? मुझे बताइए। ओके, तो सर इसका यूज़ क्या है? निखिल बोलेगा पागल है क्या, हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं इसको? इज इट क्लियर? क्यों यूज़ कर रहे हैं? बॉडी नहीं है तो लिखेंगे क्यों? क्या मतलब रहता है? ये जनरली अपन यूज़ करते तो लिखते हम लोग एब्स्ट्रैक्ट के अंदर। जैसे निखिल के पापा ने क्या किया होगा, बहुत मेहनत की होंगी और निखिल के लिए एक मस्त प्लॉट लेके लिखा है, प्लॉट बना के रखा है, प्लॉट खरीद के रखा है। ओके, वो वहाँ पे तो रहने के लिए नहीं जा रहे ना, ये उनका खुद का घर है और एक प्लॉट लेकर रखा है, क्योंकि निखिल पढ़ाई नहीं करेगा तो प्लॉट बेच के तो भी पैसे कमाएगा और अपनी ज़िंदगी निकालेगा। एज्यूम करते हैं हम लोग। क्लियर हो गया? तो देखिए क्या होता है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बॉडी नहीं रहती है, कुछ नहीं रहती, तो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्यों लिखिए? तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब देखिए, तो हम लोग जिस क्लास के आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाते हैं उसको क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अपन एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज़ करते हैं। जिस मेथड को बॉडी नहीं रहती उसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोला जाता है। ओके, वो हमेशा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर लिखा जाता है। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताओ? यस सर। यस सर। हाँ, यस। अभी ये लिखते क्यों है यार, क्या मतलब है? ना बॉडी है ना उसके अंदर कुछ लिख सकते हैं, तो वाई यूज एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल, एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल नहीं, सॉरी, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। ओके, और वाई यूज कॉल एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड या एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों यूज़ करते हैं? तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या रहता है, इट इज़ ए इंफॉर्मेटिव क्लास रहता है। ये समझ में आ रहा है क्या? दिस इज कॉल्ड एज अ इंफॉर्मेटिव क्लास, दिस इज कॉल्ड एज ए इंफॉर्मेटिव क्लास। इतना क्लियर हुआ क्या आपको? मुझे बताओ। यस, यस। और ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है ना, ये 100% एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं होता है। बेसिकली इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। तो इस क्लास के अंदर हमने सिर्फ मेथड लिखी है जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। क्लियर हो गया आपको? अब लिखते क्यों है, तो आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास किस लिए यूज़ किया, व्हाट इज द यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास? तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज कॉल्ड एज अ इंफॉर्मेटिव क्लास। इंफॉर्मेटिव क्लास का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अब ये क्लास में मैंने इंफॉर्मेशन दी है, ओके, और ये भी निखिल है। निखिल को मैंने क्या बोला, देखो अभी मैं निखिल को एक टास्क दूंगा, ध्यान दो, अभी इसको मैं बताता हूँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कैसे यूज़ होता है। तो मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्या करूँगा, एक निखिल है, निखिल नाम का लड़का, इसको मैं क्या करूँगा, बोलूँगा कि भाई तेरे को एक क्लास बनाना है कॉलेज नाम का, ओके, और इस कॉलेज के अंदर मुझे ये पर्टिकुलर काम करना है, ओके, जो भी XYZ काम करना है वो मुझे उसको अंदर काम करना है, ओके। तो ये मैं उसको बताऊँगा, यस और नो। बाद में इसमें से ही कुछ डेटा मैं कोमल को दूंगा, कोमल नाम की लड़की है ना, उसको दे दूंगा, ओके। उसको भी एक क्लास यूज़ करना है, लेकिन इसके अंदर की कुछ मेथड इसके अंदर यूज़ करना है, यस और नो। क्लियर हो गया क्या आपको? उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक महेश नाम का लड़का दूंगा, उसको भी एक क्लास बनाने के लिए बोलूँगा, और निखिल ने जो मेथड यूज़ की है वो मेथड मैं बोलूँगा कि भाई निखिल अपने क्लास में यूज़ करेगा, यस और नो। और ये तीनों भी, एक मुंबई में है, एक नागपुर में और एक पुणे में है, इज इट क्लियर? तो अब कैसे क्या मैच होगा कि निखिल जो मेथड यूज़ करना है वही मेथड कोमल को यूज़ करना है, निखिल जो मेथड यूज़ करेगा वही मेथड महेश यूज़ करना है। तो ऐसे वक्त मैं क्या करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं टीम लीडर हूँ, तो मैं क्या करूँगा, उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास दूंगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास मतलब क्या होता है, एक इंफॉर्मेटिव क्लास देता हूँ और मैं उसको बोलता हूँ कि भाई तेरे को ये दो मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा, ये नाम की XYZ और XCV नाम की मेथड यूज़ करना है। वो क्या, तो मैं यहाँ पे सिर्फ उसका ढांचा दूंगा। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट द सिंटैक्स ऑफ दैट मेथड। समझ में आ रहा है क्या आपको? यस,
क्लियर हो गया आपको? Yes. और बाद में ये अपना जो निखिल रहेगा ना, वो क्या करेगा, इसके अंदर वो मेथड यूज़ करेगा, मतलब यहाँ से वो यहाँ पे वो मेथड यूज़ करेगा, ध्यान दो। ओके, ये मेथड यूज़ करेगा वो, और इस मेथड के अंदर वो, ये मेथड के अंदर वो, जैसे ये वॉइड है ना मेथड XYZ, इस मेथड को वो यूज़ करेगा। इज इट क्लियर? इसके अंदर जो भी थ्योरी लिखना है वो थ्योरी लिखेगा, यहाँ पे जो भी कोडिंग लिखना है वो कोडिंग लिखेगा। समझ में आ गया क्या आपको? ओके, तो मैं बोल सकता हूँ ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेटिव क्लास बोलेंगे। अब ये क्यों दिया गया है, गौरीशंकर गिरे ने या टीम लीडर ने इसको निखिल को क्यों दिया है कि भाई तेरे को जो भी लॉजिक लिखना है वो XYZ नाम के ही मेथड में लिखना है। तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, जो एब्स्ट्रैक्ट में क्लास है ना, उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को अपने क्लास के साथ ज्वाइन कर देगा। क्लियर हुआ क्या आपको? मुझे बताओ। हेलो, Yes, sir. ओके, Yes, sir. और वो Sir. ज्वाइन कर देगा, मतलब ये हो गया ना, मेरा एक्सटेंड लग गया। ओके, और वो क्या करेगा, इस क्लास के अंदर जो मेथड लिखी हुई है, इस क्लास के अंदर जो मेथड लिखी हुई है XYZ नाम की, वो मेथड को यहाँ पे ओवरराइड करेगा। ओवरराइड, ये कल समझाऊंगा। ओवरराइड मतलब क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है। मतलब मैंने क्या किया, सिर्फ स्केलेटन दिया XYZ का। ओके, तो इसलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेटिव क्लास। अब इससे क्या होता है, वो उसकी मेथड लेगा और वो मेथड यूज़ करेगा और इसके अंदर पूरा लॉजिक लिखेगा, वो जो भी लॉजिक लिखना है वो लिख लेगा यहाँ पे। इज इट क्लियर? अब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अब मैंने क्यों दिया, क्योंकि यही मेथड नहीं, क्या यही मेथड किसको यूज़ करना है, कोमल को यूज़ करना है। और यही मेथड किसको यूज़ करना है, किसको यूज़ करना है, महेश सर महेश को यूज़ करना है। महेश। तो मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना, ये क्लास इसको भी ज्वाइन कर दूंगा। समझ में आ गया क्या? ओके, और ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास इसको भी मैं ज्वाइन कर दूंगा, और मैं सबको तीनों को इंस्ट्रक्शन दूंगा, आपको जो भी लॉजिक लिखना है ना भाई, वो XYZ नाम के मेथड के अंदर ही लिखना है। समझ में आ रहा है क्या आपको? क्लियर हुआ आपको? यस, इसलिए हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया क्या? तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज योर नॉर्मल क्लास। बट उसमें सर जो लॉजिक रहेगा तो वो तो डिफरेंट रहेगा ना तीनों इसमें। नहीं, डिफरेंट रहेगा। कहने का मतलब क्या होता है, ये यूज़ करके वो दूसरे मेथड में डाल के वर्क करेगा, लेकिन अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताता हूँ, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ओके, ये इसका लॉजिक अलग रहेगा। तो कंफ्यूजन हो रहा है सर। क्यों कंफ्यूज हो रहा है? सर मतलब तीनों को जाएगा तो चलिए। वो फिर चलिए अभी देखो, चलो ये भूल जाओ तुम थोड़ी देर के लिए। ओवरराइड कर सकते क्या? हाँ, ओवरराइड कर सकते हाँ, हैं। ओवरराइड अभी देखो, सुनो। अभी क्या होगा, अपन एब्स्ट्रैक्ट क्लास सिर्फ निखिल को लगा देंगे, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास लगाने के कारण क्या होता है, XYZ का स्केलेटन मैं दे दूंगा और निखिल को बोलूँगा कि भाई तू सिर्फ इसी मेथड के अंदर लॉजिक लिखेंगे। हो गया आपका? इतना क्लियर हो गया? बाद में ये मेथड क्या मैं करूँगा, कोमल को दूंगा। चलो ये दोनों को एब्स्ट्रैक्ट लगाती ही नहीं, अपन छोड़ दे, कन्फ्यूज होने के बजाय नहीं लगाते रहो। क्लियर हो गया? और बाद में कोमल बोलेंगे कि जब निखिल के पास की मेथड आएंगी, उसका डेटा लेके तू एक नया क्लास बनाना, मेथड बनाना। क्लियर हो गया? कौन सा? XCV। समझ में आ रहा है आपको? यस और नो? बोल सकता हूँ क्या मैं? नहीं समझ में आ रहा है। सर कंफ्यूजन हो रहा है। चलिए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास समझ में आ गया क्या आपको? बताओ, एब्स्ट्रैक्ट मेथड समझ में आ गया आपको? हेलो, हाँ सर। सर, वो समझ में आ गया ना आपको? सर, वो समझ तो में आ गया। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब क्या होता है? इट इज कॉल्ड द इंफॉर्मेटिव क्लास रहता है। इंफॉर्मेटिव हाँ क्लास सर, मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास सिर्फ फंक्शन को डिफाइन ही करता है ना, बाद में डिफाइन उसमें करता क्या है, डिफाइन कंटेंट करता डालना है, वो डिफाइन करता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या करता है, सिर्फ फंक्शन को डिफाइन करता है। इसका यूज अपन क्या करते हैं, सब क्लास के अंदर यूज करते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है आपको? यस और नो? क्लियर हो गया आपको? तो इस प्रोसीजर को अपन ओवरराइड बोलेंगे। इतना ही ध्यान रखिए, बाकी का छोड़ दीजिए आप लोग। तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लियर हो गया क्या? मुझे बताइए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज इट क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी, जस्ट टेल Yes, sir. मी। ओके, चलिए Yes, sir. अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म में मैं समझा के दूंगा और क्या रहता है, ओवरराइडिंग क्या कंसेप्ट रहता है मैं बाद में समझा के दूंगा। ओके, अभी हम लोग देखते हैं फाइनल वेरिएबल एंड फाइनल वेरिएबल। फाइनल वेरिएबल ओके, बाद में कॉमा, ऑब्लिक, सॉरी कॉमा, फाइनल फंक्शन, कॉमा,
फाइनल क्लास। क्लियर हो गया आपको? ये 3 चीज़ें पूछते हैं हमेशा। ओके, तो उसके बाद कल मैं पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ाऊँगा, और पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ने के बाद मैं इंटरफेस यूज़ करूँगा। इंटरफेस क्या होता है वो पढ़ाऊँगा आप लोगों को। और उसके बाद लास्ट 2 टॉपिक बचे हुए आपके, एक कलेक्शन और दूसरा रहेगा आप लोगों का एक्सेप्शन हैंडलिंग, और तीसरा रहेगा आप लोगों का, ध्यान दीजिएगा, उसका तीसरा रहेगा आपका मल्टी थ्रेडिंग। ये मैं आपको सैटरडे के दिन ख़त्म कर दूंगा आप लोगों का, तो आपका ऊप्स कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मंडे से हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्लासेस एंड, और उसको अपन सेल्फोर्स का देखेंगे हम लोग। क्लियर हो गया आपको? इज इट क्लियर? और वो हफ्ते भर में करेंगे। उसके नेक्स्ट हफ्ते में अपन वीएफ पेज पढ़ेंगे, उसके नेक्स्ट हफ्ते में आपका ट्रिगर पढ़ेंगे, उसके नेक्स्ट हफ्ते में आप लोगों का जो बचा हुआ रहेगा वो करेंगे। उसके बाद हम लोग LWC पढ़ेंगे हम लोग। ओके, यस, क्लियर हो गया क्या आपको? और जम सकता है तो मैं और भी आपको पढ़ा दूंगा। बस हो गया आपका सेल्फोर्स। तो अभी मतलब देख लेते हैं हम लोग क्या रहेगा। तो चलिए, फाइनल वेरिएबल, फाइनल फंक्शन एंड फाइनल क्लास क्या होता है तो देखिए। ओके, पहले अपन देखते हैं फाइनल वेरिएबल। एक क्लास बना देते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ओके, पहले सिंपल दिखा देता हूँ। ये आपका देखिए इंटीजर a इक्वल्स टू 10 देते हैं हम लोग। ये मेरा क्या है, इंटीजर a इज इक्वल टू 10, तो a के अंदर क्या वैल्यू रहेंगी, 10 रहेंगी। यस और नो, है ना? यस बाद में मैं क्या करूँगा, अरे यार मुझे a के अंदर वैल्यू नहीं, क्या 10 नहीं चाहिए, 100 चाहिए, मैं चेंज कर सकता हूँ। ये मेरा नॉर्मल वेरिएबल में अपन वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताओ? यस, क्लियर हो गया आपको? यस सर। ओके, मुझे वैल्यू नहीं देना है तो भी चलता है। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि नॉर्मल वेरिएबल को हम लोग वैल्यू दो, वैल्यू चेंज करो या मत दो, चलता है। यू कैन मॉडिफाई द वैल्यू इन अ नॉर्मल वेरिएबल्स। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? अब मैं क्या करता हूँ, इस वेरिएबल को फाइनल नाम का, तो जिस वेरिएबल के आगे अपन फाइनल नाम का कीवर्ड लगा देते हैं तो वो वेरिएबल मेरा फाइनल बन जाता है। पहला रूल क्लियर हो गया आपको? क्लियर हो गया? यस सर यस सर। दूसरा रूल, यस। जिस वेरिएबल को अपन फाइनल बनाते हैं उसको वैल्यू देना ही पड़ता है। कुछ भी दो, 0 दो, कुछ भी दो, लेकिन वैल्यूज देना ही पड़ता है। नॉर्मल वेरिएबल को वैल्यू दो, मत दो, मॉडिफाइड करो, सब चलता है। लेकिन जिस वेरिएबल के आगे फाइनल नाम का कीवर्ड लगा देते तो वो मेरा फाइनल वेरिएबल हो जाता है। फाइनल वेरिएबल को दूसरा रूल क्या होता है, एक बार मैंने उस वेरिएबल को फाइनल बना दिया, उसको मुझे कंपलसरी वैल्यू देना ही पड़ता है। और तीसरा रूल, एक बार जिस फाइनल वेरिएबल को मैंने पहली बार जो वैल्यू दे दी वो ज़िंदगी भर फाइनल होगी, वो चेंज नहीं कर सकते हैं। किसी ने, भाई साहब ने, निखिल है दिमाग से थोड़ा सा अच्छा, वो बोलेगा 100 करूँगा तो वो एरर दे देगा सेल्फोर्स कि दिस वेरिएबल इज अ फाइनल वेरिएबल, यू कैनॉट चेंज द वैल्यू ऑफ फाइनल वेरिएबल। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर यस सर। इसका यूज कहाँ पे? मैं बताता हूँ आपको। ओके, देखिए यहाँ पे देखिए, आप लोग बैंकिंग के अंदर आपका जो अकाउंट नंबर रहता है, मालूम है क्या मैम? अकाउंट नंबर। ओके, वो अकाउंट Yes, नंबर sir. आपका एक HDFC बैंक में अकाउंट नंबर बन गया तो पूरे वर्ल्ड के अंदर HDFC बैंक के अंदर वो अकाउंट नंबर सिर्फ आपको ही मिलेगा, किसी और को मिलेगा क्या? नहीं नो और उसको अपन चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं कर सकते मैम, नहीं कर सकते। एक बार बन गया। हाँ, आपको वो क्या बोलेंगे HDFC बैंक वाला, हाँ आपको नहीं करना तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आप लोगों को उस बैंक से आपको अकाउंट निकालना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल नहीं, उस अकाउंट अपने को अकाउंट निकाल लेना पड़ेगा। तो भी याद रखना, तो भी अभी यहाँ पे एक मैम है, जैसे कौन सी, यहाँ पे प्रगति मैम है, ये प्रगति मैम ने क्या कर दिया, एक HDFC बैंक में अकाउंट निकाल दिया। वो अकाउंट पूरे वर्ल्ड में HDFC बैंक में कोई और नहीं देगा। ओके, और उसके बाद प्रगति उसको मॉडिफाइड भी नहीं कर सकती है। मतलब वो HDFC बैंक का अकाउंट क्या हो गया मेरा, बताओ रहा मैम? यूनिक हो गया यूनिक नहीं हो गया मैडम, फाइनल हो गया। यूनिक में क्या होता है, Final आपको वो वैल्यू नहीं, लेकिन वो वैल्यू को अपन चेंज भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ओके, बट ये फाइनल हो गया, उसके बाद चेंज नहीं कर सकते। अब प्रगति मैम को वो चेंज करना है तो कर ही नहीं सकते। उसके बाद प्रगति मैम को HDFC बैंक का अकाउंट उसने बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बावजूद भी वो अकाउंट किसी को बाद में किसी को दिया नहीं जाता, याद रखो।
समझ में आ रहा है? वो एक बार प्रगति Yes, sir. को आ गया तो 100 साल के बाद भी वो प्रगति को ही रहेगा, वो किसी और को नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है क्या आपको? यस Yes. Yes, sir. आपको Yes, sir. वो रहता है, उस वक्त अपन फाइनल यूज करते हैं। तो जिस वेरिएबल के आगे फाइनल नाम का कीवर्ड लगाते हैं तो उसको फाइनल वेरिएबल कहते हैं। फाइनल वेरिएबल को वैल्यू देना कंपलसरी होता है और एक बार वैल्यू दे दी वो चेंज नहीं होता है। इज इट क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. चलिए आगे अपन देखते हैं। एक क्लास है ए नाम का, ओके, उसको अपन यूज करेंगे। और उसके बाद में एक क्लास है बी नाम का, इसको अपन एक्सटेंड करते हैं और ए करेंगे हम लोग। इतना क्लियर हो गया? और हम लोग कैसे करते हैं? B1 याद होगा ना आपको, अभी समझ में आ गया होगा। ये बी नाम का क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे न्यू और बी। आपको थ्योरेटिकल वे से ही पूछता, लेकिन आपको पता रहना चाहिए इसलिए बता रहा हूँ। कैपिटल बी। ओके कैपिटल बी। ये क्लियर हो गया क्या आपको? B1 इज इक्वल टू न्यू बाय बी करेंगे हम लोग, क्लियर हो गया? और इसके थ्रू इसके अंदर एक मेथड होंगी, एज्यूम करते हैं एक्स नाम की मेथड होंगी और यहाँ पे एक मेथड होंगी वाई नाम की। अब लिखने के लिए मुझे त्रास आ रहा है, ये रहेंगी। तो मुझे इसको कैसे कॉल करेंगे बताओ? B1 B1 डॉट क्लियर हो गया आपको? जो भी कैपिटल स्मॉल छोड़ दूंगा तो वाई, ऐसा कॉल करेंगे ना हम लोग। यस और नो? Yes, जस्ट sir. क्लियर हो गया Yes, sir. आपको? अब देखो, जिस क्लास को मैं फाइनल नाम का कीवर्ड लगा देता हूँ वो क्लास मेरा क्या बन जाता है? फाइनल क्लास बन जाएगा। और फाइनल क्लास का दूसरा रूल देखिए क्या होता है। तो फाइनल क्लास जो रहता है उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। इतना क्लियर हो गया आपको? तो उसको अपन नॉर्मल क्लास के समान यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सिंगल क्लास बनाएंगे तो उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर का वैल्यू निकालना पड़ेगा। यस और नो? क्लियर हो गया आपको? यस सर। ओके। तो जिस Yes, क्लास sir. के आगे अपन फाइनल नाम का कीवर्ड लगा देते हैं उसको फाइनल क्लास बोलते हैं। और फाइनल क्लास का एक बार जो क्लास फाइनल बन गया उसका ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं, ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं, तो उसको सिंगल क्लास के अंदर यूज नहीं करते हम लोग। क्लियर हो गया क्या आपको? बताओ क्लियर हो गया आपको? हेलो? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. उसके बाद रिपीट कीजिए। जिस क्लास के आगे अपन फाइनल नाम का कीवर्ड लगा देते हैं उसको फाइनल क्लास बोलते हैं। पहला रूल, फाइनल क्लास का कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनता, इसलिए इसको इंडिविजुअल में यूज़ नहीं करते, उसको हम लोग हमेशा इनहेरिटेंस में यूज़ करते हैं और वो भी सुपर पोजिशन में यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया क्या आपको? मुझे बताओ। यस क्लियर हो गया मैम? यस सर। ओके Yes, sir. ओके। यस अभी देखिए नेक्स्ट मेन इंटरव्यू के वक्त किसी ने पूछा फाइनल, तो जिस क्लास को अपन फाइनल बना देते हैं वो कभी इनहेरिटेंस में यूज़ कर ही नहीं सकते हैं। ओके, हम लिखेंगे नो डाउट लिखेंगे, लेकिन ये क्लास मेरा फाइनल है तो ये फाइनल क्लास लिख रहे हैं इनहेरिटेंस में, लेकिन ये कभी इसको अपनी प्रॉपर्टी देता ही नहीं, क्योंकि ये फाइनल है। फाइनल होने के कारण क्या होता है, वो इनहेरिटेंस में रहेगा तो भी ये इसको प्रॉपर्टी देगा नहीं, तो आपको यहाँ पे एरर दे देगा, यहाँ पे एरर मिलेगा, आपको एरर मिलेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि एक्स नाम की मेथड किसके अंदर है? फाइनल क्लास के अंदर है कि नहीं? और मैंने ऑब्जेक्ट किसका Yes, बनाया? sir. B1 का बनाया। तो वो देखो यहाँ से यहाँ पे जाएगा, यहाँ से वो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे नहीं रहेगा तो वो यहाँ से यहाँ पे जाएगा एक्सटेंड। लेकिन ये फाइनल क्लास क्या करता है? लिखा मैंने इनहेरिटेंस में, लेकिन वो बोलता है भाई मेरा डाटा कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है। तो जिस क्लास को अपन फाइनल लगा देते उसको फाइनल क्लास बोलते हैं, उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनता नहीं, इसलिए इसको डायरेक्ट अपन यूज़ नहीं करते हैं। पहली चीज़, सिंगल यूज़ नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग इनहेरिटेंस में लिखते हैं। इनहेरिटेंस में हमेशा सुपर पोजिशन में लिखते हैं हम लोग। क्लियर हुआ क्या आपको? बताइए। ओके, समझा यस क्या? सर। यस सर। इतना क्लियर हो गया आपको? अब मुझे सर पर उसका ऑब्जेक्ट भी कॉल नहीं करेगा तो फिर उसका यूज क्या है फाइनल हाँ क्लास हाँ यस यस, मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखिए इसको अपन कॉल, क्योंकि एक बार वो इनहेरिटेंस में लगा देंगे और इसको फाइनल बना दिया उस क्लास को, तो वो इनहेरिटेंस भी नहीं करता है, मतलब अपनी प्रॉपर्टी को सबको भी नहीं देता है। तो अपन B1 डॉट एक्स कर रहे हैं तो अपन सबके थ्रू किसके पास जा रहे हैं? सुपर के पास जा रहे हैं ना। लेकिन फाइनल क्लास क्या करता है? अपनी प्रॉपर्टी देता ही नहीं, अटैच होने के बावजूद वो देता ही नहीं, इसलिए हम लोग सबसे सुपर में जा ही नहीं सकते। समझ में आ गया क्या आपको? मुझे बताओ। यस, Yes, sir. इतना क्लियर हो गया आपको? मतलब ये क्या करता है इनहेरिटेंस के अंदर, लेकिन इनहेरिटेंस को रिस्ट्रिक्टेड कर देता है। इज इट क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी।
Yes, sir. Yes, sir. अब इसका ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ज़्यादा दिमाग लगाना है तो मेरे जावा का एक क्लास है, उस क्लास को यूज़ कर लेना, मतलब पढ़ लेना वो, तो उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है। ओके चलिए। सर पर वो फाइनल क्लास का कंटेंट फिर आएगा कैसे? हाँ वो आता है ना, वो एक्चुअली कैसा रहता है मैडम, जैसे अपना अपना बैंक, अपना अपनी अपनी इंडिया है, इंडिया के अंदर एक बैंक है, समझ मतलब इंडिया के अंदर अपना सिक्योरिटी मिलिट्री जोन होता है। ओके, वो मिलिट्री जोन जो होता है ना, उसका डेटा बहुत ही टॉप सीक्रेट रहता है। इज इट क्लियर? तो ऐसे डेटा को हम लोग क्या करते हैं, फाइनल क्लास के अंदर डाल देते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अटैच रहता है ना, वो सीएम को अटैच रहता है, सॉरी पीएम को अटैच रहता है, वो राष्ट्रपति को Encrypted अटैच रहता है रहता है। हाँ यस, Encrypted नहीं रहता नहीं है नहीं, इंक्रिप्टेड नहीं रहता है, सिक्योर रहता है। फाइनल कीवर्ड लगा दिया ना, तो सिक्योरिटी क्या करते हैं, तो उसको पूरा पैक करके रखता है, उसको कोई सर वो रेस्ट्रिक्टेड होता है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता तो है। उसको एक्सेस करने के लिए रुको कुछ रुको, मैं किसी वही के पास बता रहा हूँ ना, वही बता रहा हूँ की ना। पॉइंट्स रहते होंगे ना। अरे बाबा वही बता रहा हूँ ना मैं आपको। तो क्या होता है, वो सीएम पीएम के पास, वो राष्ट्रपति के पास, या अपना जो मेन होता है क्या बोलते हैं मिलिट्री का, उसके पास उसका एक की रहता है। तो वो क्या करता है, जब भी उसको यूज़ करना है तो उससे वो क्या करता है, वो फाइनल नाम के क्लास को हटा देता है, फाइनल नाम के वेरिएबल को हटा देता है थोड़ी देर के लिए, और वो क्या हो जाता है, एक्सेस कर लेता है बाद में, और जैसे उसका काम हो गया ओके, उसको वापस फाइनल लगा देता है। समझ में आ गया क्या आपको? ओके यस। Yes, sir. हाँ Yes, तो उसके लिए अलग कोडिंग Yes, रहती है, sir. उसके लिए अलग कोडिंग रहती है। इतना क्लियर हो गया आपको? तो वो बहुत हाईली सिक्योर रहता है, और वो उसके लिए एक पर्टिकुलर पर्सन ही वर्क करेगा, वो वही निकाल सकता है। इतना क्लियर हो गया आपको? जैसे रशिया अभी धमकी दे रहा है कि Yes, sir. तुमने ज़्यादा किया तो न्यूक्लियर बम मैं एक्टिव कर दूंगा, उसकी जो फाइनल जो की होती है ना, वो इसके पास होती है, तो वो क्या करेगा, वो सिक्योर्ड है, फाइनल है, वो की दबाएगा, मतलब क्या करेगा, उसका फाइनल कीवर्ड हटा देगा, और उसके बाद वो एक्सेस करेंगे दूसरे लोग, और वो उड़ा देंगे वो। समझ में आ गया आपको? अब ये फंक्शन, जिस फंक्शन के आगे अपन फाइनल नाम का फंक्शन लगा देते हैं, फाइनल लगा देते हैं, उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? अब देखो मैंने ऊपर का क्लास को फाइनल हटा दिया है, ध्यान देखो, तो ये इनहेरिटेंस में आ गया क्या? Yes, sir. Yes, ओके sir. ओके। Yes, sir. अब Yes, इस sir. क्लास को मैंने क्या कर दिया, फाइनल बना दिया। जिस क्लास के आगे मैं, जिस मेथड के आगे, जिस फंक्शन के आगे फाइनल नाम का कीवर्ड लगा देते हैं, तो इसको हम लोग फाइनल Function method. Function. फंक्शन बोलते हैं, मेथड्स बोलते हैं। वो मेथड को कभी अपन ओवरराइड नहीं कर सकते इनहेरिटेंस के अंदर, या ऐसे कॉल भी नहीं कर सकते, v1.x कॉल नहीं कर सकते। देखो मैंने क्लास को फाइनल नहीं किया, मैंने मेथड को फाइनल कर दिया। तो फाइनल, मैं जिस मेथड को फाइनल कर दिया, तो ये मेथड मैं ना इसके थ्रू इसके अंदर कॉल कर सकता हूँ, ना ये कोई इधर से कॉल कर सकता है, रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। समझ में आ रहा है आपको? तो जिस वेरिएबल, जिस फंक्शन के आगे फाइनल नाम का कीवर्ड लगा देते हैं, उसको फाइनल फंक्शन बोलते हैं। फाइनल फंक्शन कभी ओवरराइड नहीं होती है, मतलब ये क्लास से उसके सब क्लास में कभी लिखी नहीं जाती है, ये मैं ऐसे लिख नहीं सकता हूँ। समझे क्या? क्लियर हुआ क्या आपको? यस। But इसका यूज क्या सर रहेगा सर? नॉर्मल क्लास में हम लिख सकते हैं फाइनल फंक्शन को। हाँ लिख सकते हैं ना, ओके लिख सकते हैं हम लोग, Okay. फाइनल लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन फाइनल बना दिया तो वो क्या करता है, इनहेरिटेंस में कहीं और जगह पे यूज़ नहीं कर सकते, इसको यूज़ ही नहीं कर सकते। यूज़ करेंगे तो एरर दे देगा, बोलेगा कि दिस मेथड इज़ फाइनल, दे नेवर एक्सेस इन द सब क्लास। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, उस मेथड को रिस्ट्रिक्टेड कर रहे हैं किसी और जगह पे। ये आप ये एज्यूम करो, ये आपका पीएम है, पीएम की एक इम्पॉर्टेंट डेटा है, वो एक फंक्शन में रखा है, उसको मैं फाइनल कर दूंगा। बाद में कोई मंत्री उसके साथ अटैच है ना, वो भी एक्सेस नहीं कर सकता है, या कोई दूसरे भी एक्सेस नहीं कर सकता है। ओके रहेगा, वो सिर्फ वही देख सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे ऐसे वक्त है उसके अलग, नहीं तो आप और कंफ्यूज हो जाएंगे और मेरे नाम से चिल्लाओगे। इसके अलग अलग वे होता है, इसका यूज़ होता है। अब जाने दो, इतना नहीं पूछते हो, आपको बता रहा हूँ मैं क्या। फाइनल क्लियर हो गया आपको? क्लियर हो गया क्या फाइनल? यस सर। वेरिएबल क्लियर हो गया, फंक्शन क्लियर हो गया, क्लास क्लियर हो गया आपको? कल अपन पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे, 10-15 मिनट का काम है वो पॉलीमॉर्फिज्म का। और उसके बाद हम लोग कल ही देखेंगे कलेक्शन क्लासेस क्या होते हैं, और कल ही देखेंगे हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म का क्या होता है, और 2-3 टॉपिक देखेंगे। और परसों के दिन हम लोग चालू करेंगे हमारा सेल्फोर्स, जमता है तो ओके। लेकिन मैं आपको सैटरडे तक सबको टाइम दे रहा हूँ, मंडे तक, क्योंकि देखो यार मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि सर, क्योंकि मंडे से मैं जो लोगों का, सैटरडे को ही चालू कर रहा हूँ मैं वीएफ का वापस से, मंडे से मैं चालू करूँगा आप लोगों का सेल्फोर्स का वापस कोडिंग चालू करूँगा। तो उस वक्त ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं स्ट्रिक्टली क्लासरूम बना रहा हूँ। क्लासरूम में मैं जिनका पेमेंट नहीं आया 15,000 मैं उनको एक्सेस कर दूँगा ही नहीं। क्लियर हो गया? मतलब वो आ ही नहीं सकते।
और उस मंडे से आप लोगों का जो रहेगा वो एक ही लिंक रहेगा, कोई ज़रूरत नहीं 10 बार मुझे कॉल करने के लिए। और लेकिन मंडे से आपका जो रहेगा मंगलवार, मंडे से आपका क्लास 9 बजे रहते जाएगा। ओके। और दूसरी चीज़ यहाँ पे उसके बाद क्योंकि आपने पेमेंट नहीं किया तो अभी आने वाले 10 दिन के बाद आपका ट्रिगर का बात यस यस हेलो नहीं फिर कंटिन्यू कीजिए, फिर बात हाँ बता। हाँ, उसके बाद ट्रिगर चालू होगा तो ट्रिगर के वक्त आपका 20,000 कंप्लीट चाहिए। ओके। और उसके बाद 10 दिन के बाद LWC आएगा आपका। उस वक्त क्या था, अभी आपने फीस नहीं भरी तो उस वक्त लोड आ जाएगा आपको। और मैं ट्रिगर के पहले 20,000 जिसका होगा उसी को मैं अलाउ करता हूँ, बाकी को नहीं। अभी मैं स्ट्रिक्टली रूल करता हूँ। और LWC के वक्त मेरा पूरा पेमेंट है। ओके, तो वो आपको देना ही पड़ेगा आप लोगों को। क्लियर हो गया आपको? चलिए, ये हो गया आपका, यस फाइनल हो गया आपका। अभी हम लोग देखते हैं, फाइनल नहीं है अभी, कल देखेंगे अपन बाकी का। ये ऊप्स कंसेप्ट पूछे जाते हैं आजकल इंटरव्यू, आप लिखेंगे ऊप्स कंसेप्ट करके, आई नो द ऊप्स कंसेप्ट, बहुत काम का रहता है आपका। लेकिन जितना पढ़ा रहा उतना ही देखिए, और इसको और क्लियरिफाइड करना है तो मैं एक आधा लेक्चर ले लूँगा, क्योंकि इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा सकता, बहुत है ऊप्स के अंदर। लेकिन जो इंटरव्यू में पूछा जाता है मैं वही कवर करवा दूँगा। चलिए, थैंक यू, कल देखते हैं, बाय। बोलिए बोलिए। हाँ नोट चाहिए। हाँ, मैं नोट्स दे रहा हूँ ना, मैं नोट्स दे रहा हूँ। मैं आपको बताया ना, मैं 2 दिन रुकी है, मैं नोट्स आपको पूरे दे रहा हूँ, और पूरे मैं आपको स्कैन करके मैं पूरे भेज रहा हूँ। मैं एक्चुअली मेरे पास है, वो स्कैन कर रहा हूँ मैं अच्छी तरह से, और उसके बाद भेजूंगा मैं आपको। तो आपने बोले थे ना एड्रेस भेजना, आप भेजेंगे, इसलिए हम हाँ पूछ रहे हाँ, हैं। तो नहीं, अभी वो एड्रेस भेजूंगा तो मेरे ही पीछे और काम लगेगा, तो मैं वो स्कैन कर रहा हूँ अच्छी तरह से, और उसके बाद मैं आपको मैं भेज दूंगा। ओके, भेजूंगा। सर आपसे बात करनी थी तो कल कॉल किया था बट आपने रिसीव नहीं किया, तो 2-3 बार किया था। 10-15 को कॉल कर दीजिए, मैम, चलेगा मेरे को। ओके सर पक्के से उठाओगे क्या? हाँ। क्योंकि कल भी वही टाइम पे किया था। नहीं, एक्चुअली कैसा होता है, वो थोड़ा क्लास चल रहे थे इसलिए, तो 10-15 को नहीं है तो 10:30 बजे किया चलेगा मेरे को। ओके, हाँ करिए, मैं ठीक है। उठाऊंगा। ओके, चलो, थैंक यू, बाय। थैंक यू।